धीरेन्द्र शास्त्री जो है वहाँ पे अपनी बचा के निकल आए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा 3-5 करते तो बिहार की सरकार जो है उन्हें रगड़ भी देती। और जो कट्टरपंथ की बात करेगा, जो हिंसा फैलाने की बात करेगा, जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात करेगा, तो उसकी ये साजिश चलने नहीं दी जाएगी। आप अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन किसी दूसरे धर्म के खिलाफ आप भड़काओ तो नहीं लोगों को। आरएसएस वाले लोग जो आपके सहारे चल रहे हैं वो मुसलमानों के साथ बेटी रोटी का संबंध कर रहे, और आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक को आप भड़का रहे। देखो, धीरेन्द्र शास्त्री कथा करने तो आए नहीं थे, वो अपना एक एजेंडा चलाने आए थे बिहार में, और बिहार की जो सरकार है उस सरकार ने उनका एजेंडा चलने नहीं दिया। तो इस वजह से धीरेन्द्र शास्त्री परेशान है, और जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, जिस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे थे, एक सांसद उनको वहाँ एयरपोर्ट रिसीव करने पहुँचे, मनोज तिवारी उनको जो है साथ लेके आए, और वो लोग ये चाह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो हमारी नैया पार लगा दे, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी का अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ कोई नेतृत्व तो नहीं है, वहाँ कोई उनके पास चेहरा नहीं है, और वो धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए ये चाह रहे हैं कि आज जो पब्लिक है वो हमारे साथ जुड़ जाए। कहने रामराज आएगा। नहीं, रामराज तो चल ही रहा है, रामराज में क्या दिक्कत है? रामराज तो चल ही रहा है साहब, और चैन की बंसी बज रही है, उसमें दिक्कत क्या है भाई? रामराज तो चल ही रहा है। अब और कौन से रामराज की ये बात कर रहे हैं? तेज प्रताप कहते थे कि एयरपोर्ट से नहीं निकल पाएंगे वो। नहीं, वो तेज प्रताप ने जो बात कही थी वो ये कहा था कि अगर ये यहाँ पे नफरत फैलाने आ रहे हैं, कोई एजेंडा चलाने आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, तो वो एजेंडा इनका नहीं चलने दिया जाएगा, इन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। चूँकि वो वहीं कथा तक सीमित रहे, ज़्यादा उन्होंने जो है सनातन और हिंदुत्व नहीं किया, नफरत के बीज नहीं बोए। जैसे बाकी जगह आपने देखा होगा ना, बोल देते हैं कि हिंदुओं जो है सनातनियों तलवार उठा लो, बंदूक उठा लो, इस तरीके की अगर वो नफरत भरी बात बिहार में करते, उन्हें भी मालूम था, और उन्होंने बराबर तेजस्वी जी और नीतीश जी के लिए संदेश भी भिजवाए कि साहब हम मिलना चाह रहे, लेकिन ना तो नीतीश जी ने उन्हें टाइम दिया मिलने का, और ना तेजस्वी जी ने टाइम दिया। तो साफ तौर पे ये संदेश है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वहाँ पे अपनी बचा के निकल आए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा 3-5 करते तो बिहार की सरकार जो है उन्हें रगड़ भी देती। क्योंकि जो जनता को ये भी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि वो बिहार का ही था वो मनीष कश्यप, जिसने हिंसा फैलाने की कोशिश करी, झूठी खबरें उड़ाई और प्रोपेगेंडा चलाए, और बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के सहयोग से वो जेल में, और 11 महीने से पहले जो है कोर्ट ने आदेश भी दे दिए कि उसकी जमानत नहीं होगी। तो जो बिहार की सरकार है इस समय और तमिलनाडु की सरकार है, तो ये कुछ सरकारें ऐसी हैं जो संविधान के हिसाब से काम कर रही हैं। आपको क्या डर है धीरेन्द्र शास्त्री से? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि साहब समाज में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको खुली छूट ना दी जाए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। बात सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं है। अगर कोई मुस्लिम धर्म का मौलवी भी इस तरह की बात करता है तो हमारा विरोध उसके साथ भी है। कोई अगर पादरी भी इस तरह की बात करता है तो हमारा विरोध उससे भी है। अभी अमृतपाल ने भी खालिस्तान की मांग करी थी तो हमने उसका भी विरोध किया। देखो, देश हमारा जो है साहब वो संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, और जो कट्टरपंथ की बात करेगा, जो हिंसा फैलाने की बात करेगा, जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात करेगा, तो उसकी ये साजिश चलने नहीं दी जाएगी। सौहार्द बिगाड़ने हैं क्या ये? निश्चित तौर पे। और ये क्या है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है जगह जगह जाके जो अपनी कथाएं कहता है, और कथाओं में जो है सनातनियों को बोलता है सनातनियों इकट्ठे हो जाओ और जो है तलवारें उठा लो और बुलडोजर उठा लो। जब दिल्ली में आप देख रहे थे, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा था, तो उस समय धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा था कि साहब तलवार उठा लो। नहीं, धर्म का प्रचार सिर्फ धर्म तक होना चाहिए। आप ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जब इंडिया टीवी में एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें ये बताया कि अपनी बहन की तो शादी इसने किसी मुसलमान से करवा रखी है। मुसलमान के सहयोग से हुई है, किसी मुसलमान से नहीं। भाई जो भी है, सहयोग से हुई, जो भी हुई, और अब तुम मुसलमान से लड़ने की बात कर रहे हो। तो इस तरह का जो समाज में एक गलत संदेश आप क्यों दे रहे हो? भाई आप ठीक है, अपने कह रहे हैं ना मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन किसी दूसरे धर्म के खिलाफ आप भड़काओ तो नहीं लोगों को। आप तो मुसलमानों से दोस्ती कर रहे, आरएसएस वाले लोग जो आपके सहारे चल रहे हैं वो मुसलमानों के साथ बेटी रोटी का संबंध कर रहे, और आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक को आप भड़का रहे। तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी ना साहब। भाई दो तरह की जो राजनीति आप करना चाह रहे हो, आप शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी भी अपनी
जो है राम कथा में या बजरंगबली की कथा में या कृष्ण कथा में कहीं ये कहा हो कि साहब जो हमारे सनातनी हैं, सनातनियों को शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। सबसे ये कह रहे हैं कि साहब धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा करने के लिए तो ओबीसी SC ST के लोग हैं, और जब अधिकार की बात आ जाती है तो अधिकार जो है वो EWS वाले जो है चंद लोग हैं वो मलाई खा लेते हैं। अभी आपने देखा एक वैकेंसी निकली हुई है तो उसमें 1500 के आसपास पद हैं, और उसमें ओबीसी के सिर्फ जो है 150 भी पद नहीं है। मतलब 27% के हिसाब से ओबीसी के लगभग 400-500 पद होने चाहिए, और उस भर्ती में 150 भी पद नहीं है, 130-35 पद हैं, और इतने ही पद लगभग EWS के हैं। तो जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है तब साहब हमें हिंदू बना दिया जाता है, ठीक है, और जब कावड़ उठाने की बात आती है तब साहब हमें हिंदू बना दिया जाता है। लेकिन जब फ़ायदा देने की बात आती है तब हमें जातियों में बांट दिया जाता है। तब ये बोला जाता है कि साहब आप यादव हो, आप जाटव हो, आप साहब मौर्य हो, आप साहब पासी हो, आप साहब गुर्जर हो। कथा में इतनी भीड़ देखकर विपक्ष डर गया। देखो साहब, जो जन सैलाब आया था, देखो साहब, कथा तो आप कोई भी कह लो तो भीड़ तो जुटी जाती है, क्योंकि हमारा देश अब पॉपुलेशन में सबसे ऊपर पहुंच गया है। और धीरेन्द्र शास्त्री के आपने वीडियो भी देखे होंगे, जिस तरीके से वो जनता का मनोरंजन कर रहा था, तो जनता तो भाई मनोरंजन ढूंढती है, और भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होती। ये भी चीज़ आप समझ लीजिए बेहतर तरीके से। ओवैसी साहब के भी जो जुलूस हैं और भाषण हैं उनमें भी बहुत भीड़ पहुँचती है, और आपने देखा कर्नाटक में उनको जो है 0.2% वोट मिला। यूपी में भी उन्होंने बहुत सारे जो भाषण दिए, चुनावी वादे किए, रैलियां करी, बंगाल में भी खूब चुनावी रैलियां करी, लेकिन क्या वो भीड़ आपकी वोट में तब्दील हो गई? तो धीरेन्द्र शास्त्री जो अपनी कथा कह रहे हैं, कथा सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उसका तो स्वागत है, उसका तो सबने ही स्वागत किया। भाई बिहार सरकार ने परमिशन दी कि नहीं दी? अगर बिहार सरकार की ऐसी कोई मंशा होती कि नहीं साहब हम धीरेन्द्र शास्त्री को परमिशन नहीं देंगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे कथा कर लेते क्या? लेकिन बात ये है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए है, आपका काम कथा बाँचना है तो आप कथा बाँचो। आप धर्म का ठेका क्यों ले रहे हो? आप मुसलमानों के खिलाफ जनता को क्यों भड़का रहे हैं? शास्त्री का देखिए, अब देखो साहब, ये बात तो अखिलेश जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि अखिलेश जी को क्या करना है, क्योंकि अखिलेश जी कई जगह जो है वो फंसे हुए नज़र आते हैं, कई मुद्दों पे वो फंस जाते हैं कभी कभी। अब जैसे मनु स्मृति वाली बात आई थी, तुलसीदास वाली बात आई थी, तो उनका स्टैंड क्लियर लगा कि साहब जो कहीं ना कहीं जो रामचरितमानस है उसमें जाति सूचक टिप्पणियाँ की गई हैं, और जाति में जो बांटा गया है समाज को, शूद्र और दलित और इस तरीके से ब्राह्मण, तो वहाँ उनका स्टैंड नज़र आया। लेकिन कई जगह ऐसा हो जाता है जब वो जाते हैं कहीं, और कहीं जाके परशुराम की जो है वो कहते हैं कि साहब हम यहाँ मूर्ति लगाएंगे, या कहीं जाके किसी और उस पर इस तरीके का जो है कभी जो ये बयान दे देते हैं, तो वो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है। तो उनका, हाँ, उनका जो है कन्फ्यूज़न वो थोड़ा सा उनको क्लियर करना पड़ेगा, जिस तरीके से तेजस्वी जी का क्लियर है। तेजस्वी जी जो पाखंड है उसमें भरोसा नहीं करते। तेजस्वी जी शिक्षा की दिशा में काम कर रहे, स्वास्थ्य की दिशा में काम कर रहे, रोजगार की दिशा में काम कर रहे। उनका स्टैंड क्लियर है कि जनता को पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म तो एक आस्था का विषय है। धर्म के सहारे देखो ना तो किसी देश की जो है अर्थव्यवस्था चल सकती है, ना किसी देश की प्रगति हो सकती है। ये सिर्फ आस्था का विषय है और आस्था तक ही इसको रखना चाहिए। अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो उस तरक्की का रास्ता आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से होके निकलता है, टेक्नोलॉजी से होके निकलता है। जो धर्म है, धर्म आदमी को, धर्म में जैसे आप ज़्यादा कट्टरता लेके आएंगे तो वो आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। चमत्कार ही नहीं लगते धीरेन्द्र शास्त्री में कोई चमत्कार। भाई अगर इतने बड़े चमत्कारी होते तो वो तमाम ऐसी चीज़ें रही, जब उनका भाई गिरफ्तार हुआ तो वो अपना चमत्कार नहीं दिखा पाए। और जो उनके बागेश्वर धाम में जो पहले दिन जो उनकी बिहार में कथा हुई तो कई आदमी उनकी कथा में गर्मी की वजह से बेहोश हो गए, तो वहाँ वो चमत्कार नहीं दिखा पाए। ये सिर्फ और
सिर्फ पाखंड फैला रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। अब जो व्यक्ति शिक्षित है वो तो इन चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ धार्मिक आडंबर ज़्यादा हैं, तो वो लोग बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो ये ढोंगी पाखंडी लोग हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी के नाम पे जो है अपनी दुकानें चला रहे हैं।